हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एससीसी सीजीएल एग्जाम 2023 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल अब ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 148 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 148 जो है CAG से संबंधित है। भारत के संचित निधि से किए गए खर्च का जो हिसाब है वो CAG रखते हैं। और वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें क्रम के हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 176 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो R वेंकटरमनी है। R वेंकटरमनी है महान्यायवादी भारत के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। राज्य के लिए जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होते हैं वह महाधिवक्ता होते हैं। अनुच्छेद 72 के द्वारा जो है राष्ट्रपति क्षमादान संबंधित है। अनुच्छेद 110 के द्वारा जो है धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है इसे जरूर एक बार देख के जाइएगा। इसका PDF भी आपको वैसे प्रोवाइड करा देता है, तो आप PDF भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का तैरता हुआ झील कौन सा है। तो भारत का जो तैरता हुआ झील है वो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लोकटक झील आपका करेक्ट आंसर होता। और ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में, ये भी ध्यान में रखिएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील जो कि लोकटक झील भारत में मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो खारे पानी की झील है वह चिल्का झील है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और चिल्का झील ही सबसे बड़ा लैगून झील भी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लैगून झील के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा जो लैगून झील है वो कौन है, तो चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे मीठे पानी की झील एवं सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है, जो कि सबसे खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर वर्ल्ड में, और वह जो है खारे पानी की झील है। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो सुप्रिया झील है। झीलों के जो अध्ययन को है फिम्नोलॉजी कहा जाता है। भारत में प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा जो है निर्मित झील है वो लैगून झील है। उल्का पिंड के टकराव से निर्मित होकर जो झील बना है वह कौन सा, तो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि उल्का पिंड के टकराव से जो निर्मित हुआ है वह लोनार झील है। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर होता। सचिन तेंदुलकर जो पहले खिलाड़ी हैं जो कि खिलाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले भारत रत्न पहले खिलाड़ी हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक CN राव को जो है 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में 1954 से शुरू किया गया था। यह प्रथम जो विजेता थे वह S राधाकृष्णन थे। इस दिन जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन इन तीनों व्यक्ति में जो है सबसे पहले S राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। इसलिए जो है S राधाकृष्णन को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वह S राधाकृष्णन को दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो है
MS सुब्बालक्ष्मी हैं, जिन्हें 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम नायक यानी कि अभिनेता जो हैं वह MG रामचंद्रन हैं, जिन्हें 1988 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न पाने वाले जो विदेशी हैं वह नेल्सन मंडेला एवं खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। यदि प्रथम विदेशी पूछा जाए तो खान अब्दुल खान गफ्फार होंगे। यदि ओनली विदेशी पूछा जाए तो ये दोनों होंगे, नेल्सन मंडेला एवं अब्दुल गफ्फार खान। इन दोनों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो महिला हैं वह इंदिरा गांधी है, जिन्हें 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस राज्य को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था? तो कलिंग के नाम से पहले उड़ीसा राज्य को जाना जाता था। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होता। हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है राजा खारवेल से संबंधित है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। कलिंग युद्ध जो है मौर्य शासक अशोक एवं कलिंग राजा खारवेल के बीच लड़ा गया था। यह जो युद्ध लड़ा गया था 261 BC में पर लड़ा गया था। तो 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जो कि मोस्ट फेमस युद्ध है। यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। अशोक जो ये युद्ध लड़ा था वह अपना राज्याभिषेक के 90वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 90वें वर्ष जो है अपना जो राज्याभिषेक हुआ था अशोक का, उसके 90वें वर्ष जो है यह कलिंग युद्ध लड़ा था। तो यह भी ध्यान में रखेगा। उड़ीसा के तट पर जो है उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। एवं महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और गोटी पुआ एवं नुआखाई त्योहार जो है उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पाटलिपुत्र किससे संबंधित है? तो पाटलिपुत्र जो है उदयन के द्वारा 5वीं शताब्दी से पूर्व पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया गया था, जो कि पाटलिपुत्र अब जो है पटना के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में जो है बिहार की राजधानी भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। पाटलिपुत्र जो है बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलवायु क्षेत्र का जो औसतन तापमान कितना होता है? तो इसका जो औसतन तापमान होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 18 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ हुआ था? तो यह जो बर्किंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बर्किंघम इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो था राष्ट्रमंडल खेल का 22वां संस्करण था। यह खेल जो है 2022 में सर्वाधिक जो पदक प्राप्त किए थे वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पदक प्राप्त किया गया था। इस राष्ट्रमंडल खेल में जो सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पदक प्राप्त किया गया था। और ओपनिंग समारोह में जो है ध्वजवाहक जो रहे थे भारत की तरफ से वह PV सिंधु एवं मनप्रीत सिंह जो थे भारत के ध्वजवाहक थे। एवं समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वह निखत जरीना एवं शरत कमल थे। इस खेल का जो मस्तक था पेरी द बुल था। तो इसका मस्तक भी आप ध्यान में रखेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत के द्वारा 61 पदक प्राप्त किए गए थे। ये जो थे जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 22 कांस्य पदक प्राप्त किए गए थे। सॉरी, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो कांस्य पदक होगा यहाँ पर ही 23 कांस्य पदक होगा। यानी भारत के द्वारा जो है 23 कांस्य पदक प्राप्त किए गए थे। और इस पदक तालिका में जो है चौथे स्थान पर रहा था भारत। राष्ट्रमंडल की जो खेल की जो शुरुआत किया गया था 1930 ईस्वी में किया गया था। हैमिल्टन कनाडा में जो है इसका प्रथम आयोजन किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेरोजगारी की खोज जिसमें एक व्यक्ति को उसके नौकरी से निकाल दिया जाता है उसे किस बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? तो ऐसे बेरोजगारी को जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता संरचनात्मक बेरोजगारी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 72 आपका करेक्ट आंसर होता। प्रथम बैठक जो आयोजित किया गया था गोकुल दास संस्कृत तेजपाल विद्यालय मुंबई में, इसका प्रथम
जो है बैठक किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसका प्रथम अध्यक्षता किया गया था। ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस का जो प्रथम जो स्थापना किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये वर्तमान में प्रेजेंट में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने जो है 1987 ईस्वी में मद्रास की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के प्रथम महिला जो अध्यक्ष थे वह एनी बेसेंट थे, जबकि प्रथम भारतीय जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी वह सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस में प्रथम बार जो फूट पड़ी थी वह सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस में गरम दल एवं नरम दल में दो भागों में बट गए थे। और इसकी जो मेल होती है वह 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल जो है कांग्रेस के जो है दो गुट जो हुए थे वह पुनः मिल जाती है। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था वह अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 के जो अध्यक्षता किया गया था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा जल मर्मर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो बेरिंग जल मर्मर जो है इन दोनों को जोड़ता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बेरिंग जल मर्मर आपका करेक्ट आंसर होता। बेरिंग जल मर्मर के द्वारा जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह जो जल संधि है यह अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया को अलग करती है। जिब्राल्टर जो जल संधि है यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और सूडान जो जल मर्मर है यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ष 21-22 के लिए जो है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो मनप्रीत सिंह कौर को जो है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मनप्रीत सिंह कौर आपका करेक्ट आंसर होता। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन किया गया था उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था और बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। विश्व कप 2023 के फाइनल में जो है जर्मनी ने रविवार को पेनल्टी शूट में जो है बेल्जियम को हरा दिया था। तो यानी 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था उसका जो विजेता रहे थे वह जर्मनी टीम रही थी। T20 क्रिकेट में जो है प्लेयर ऑफ द 2022 में जो है किसे चुना गया था? तो सूरज यादव को जो है प्लेयर ऑफ द T20 2022 चुना गया था। एक जो है बच्चों के द्वारा हमें एक क्वेश्चन बताया गया था और नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है ये बच्चों के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट देखिए ये एक जो बोले थे कि प्लेयर ऑफ द जो गोल कीपर है इसके बारे में पूछा गया था। तो आप दोनों की इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो 2022 का जो है FIH में जो है गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है जो चुना गया था PR सीरीजेस को चुना गया था। तो PR सीरीजेस को जो है 2022 के लिए FIH के जो गोलकीपर के रूप में चुना गया था। तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। और महिला गोलकीपर के रूप में जो है किसे चुना गया था? तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो चुना गया था महिला के रूप में वह सविता पुनिया को चुना गया था। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। तो 23 आपका करेक्ट आंसर होता। वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कुल 118 तत्व है, जिसमें 91 धातु, 7 उपधातु और अधातु जो है 20 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज किया गया था मोस्टली के द्वारा किया गया था। ये आपके प्रमुख जो है फार्मूला, रासायनिक जो फार्मूले होते हैं सूत्र, वो आपको दे दिए गए हैं। तो इन्हें एक बार जरूर देख कर जाइएगा, जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। जैसे कि साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है।
और कास्टिक सोडा जो कि NaOH होता है। तो ये सभी मोस्ट फेमस रासायनिक सूत्र दे दिए गए हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा। इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप PDF से इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शहनाई में कुल कितने अंगुलित छिद्र होते हैं? तो शहनाई में जो है कुल अंगुलित छिद्र 7 होते हैं, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होता। प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है वह बिस्मिल्लाह खां हैं, जिन्हें 2001 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से 1968 में, पद्म विभूषण से 1980 में और पद्मश्री से जो है 1961 में इसे पुरस्कार से प्रदान किया गया था, पुरस्कृत किया गया था बिस्मिल्लाह खां को। तो ये मोस्ट फेमस व्यक्ति हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। MS सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर के बाद जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो जलदूत ऐप जो है इसके द्वारा पूरे देश में गांव के संचित कुओं में जल स्तर को पकड़ने के लिए इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया था। जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का जो मकबरा है हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हमीदा बानो बेगम आपका करेक्ट आंसर होता। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वह गुलबदन बेगम है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाएगा। गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूं नामा के लेखक हैं, जबकि हुमायूं का जो मकबरा जो बनवाए थे हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अकबर के कार्यकाल जो है इसे अकबर के कार्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, MS वर्ड में फॉन्ट चेंज करने के लिए कौन से शॉर्टकट्स की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Shift+F जो है फॉन्ट चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो बच्चों के द्वारा बताया गया कि MS वर्ड में जो है फॉन्ट डॉक्यूमेंट बॉक्स ओपन खोलने के लिए है शॉर्टकट्स की का प्रयोग जो किया जाता है उसके बारे में पूछा गया था। तो यदि डॉक्यूमेंट फाइल को बॉक्स को ओपन करने के लिए पूछा गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता Ctrl+D आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। मैंने आपको दोनों के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये जो आपको है प्रमुख कंप्यूटर के जो है शॉर्टकट्स की आपको दे दिए गए हैं, तो आप इसे एक बार जरूर देख जाइएगा, जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कुल 552 द्वीप स्थित हैं और अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और अंडमान निकोबार को पहले जो है एमरॉड द्वीप के रूप में जाना जाता था। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अरब सागर में स्थित है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा, यह जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के जो विजेता थे वह सौराष्ट्र थे। तो सौराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होता। 2022 के सौराष्ट्र जो है विजेता जो बने थे वह इस टीम के द्वारा जो है फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर सौराष्ट्र के द्वारा जो है 2022 का खिताब जीता गया था।
रजनी ट्रॉफी 2022 में जो है विजेता टीम मध्य प्रदेश रही थी, जो कि महाराष्ट्र को हराकर जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बरसोद मिशन जो है मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बरसोद जो मिसाइल है वह DRDO के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से लॉन्च किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता DRDO आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चों के द्वारा बस इतने क्वेश्चन प्राप्त होते दोस्तों। यदि सभी क्वेश्चन 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो सेशन को हमारे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।